धरती उर्वरा हो तभी उसमें फसल अच्छी होती है। किसी भी शहर के विकास में शिक्षा व्यवस्था उसकी रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। ठीक यही बात शिक्षा और ग्वालियर पर लागू होती है। ग्वालियर उत्तरी मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि उत्तर भारत में भी एक महत्वपूर्ण एजुकेशन हब के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। ग्वालियर दरबार ने भी शिक्षा को रियासत की जिम्मेदारी के रूप में लिया और 1846 में लश्कर मदरसा के नाम से लश्कर में पहला आधुनिक शिक्षा विद्यालय खोला। ग्वालियर अकेली ऐसी रियासत थी जहां 1857 में 2000 से अधिक आबादी वाले गांवों में स्कूल खोल दिए गए थे। ग्वालियर में 1885 में हाई स्कूल तथा 1890 में इंटरमीडिएट कॉलेज की स्थापना कर दी गई थी। 1887 में ही ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की रजत जयंती स्मारक के रूप में बनी इमारत में विक्टोरिया कॉलेज की स्थापना की गई। इस इमारत का लोकार्पण 1899 लॉर्ड कर्जन ने किया। इसी इमारत में आज महारानी लक्ष्मीबाई महाविद्यालय संचालित हो रहा है। 1903 में यहाँ 2 नए कॉलेज और 1905 में पहला कन्या महाविद्यालय खोला गया। 1915 में पहली आयुर्वेद शाला और 1939 में कमला राजा कन्या महाविद्यालय स्थापित किया गया। इस संस्थान में आज विभिन्न संकायों की 7500 छात्राएं लगभग अध्ययन कर रही हैं। आजादी से पूर्व ही 1946 में ग्वालियर में गजरा राजा चिकित्सालय महाविद्यालय की स्थापना की गई। 1946 में आयुर्वेद महाविद्यालय और 1950 में कृषि महाविद्यालय स्थापित कर दिया गया। 1957 में महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पर राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय स्थापित किया, जो अब स्वयं डीम्ड यूनिवर्सिटी बन चुका है। ग्वालियर में 1964 में जीवाजी विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद 1984 तक शिक्षा के क्षेत्र में एक ठहराव सा आ गया, लेकिन 1985 के बाद ग्वालियर के तत्कालीन सांसद माधवराव सिंधिया ने इस दिशा में महत्वपूर्ण पहल की। सिंधिया के प्रयासों से ग्वालियर को राष्ट्रीय यात्रा पर्यटन प्रबंधन संस्थान मिला। उन्हीं के प्रयासों से ग्वालियर को अटल बिहारी वाजपेयी सूचना प्रबंधन तकनीकी का राष्ट्रीय संस्थान मिला। खान पान प्रबंधन की राष्ट्रीय संस्था भी ग्वालियर आ गई। ग्वालियर में 69 साल बाद सरकार के प्रयासों से संगीत और कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना भी हो गई। सरकार ने ग्वालियर में चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना का संकल्प भी व्यक्त किया है। हाल ही में कृषि मंत्री ने यहाँ पशु चिकित्सा महाविद्यालय खोलने की भी घोषणा की है। ग्वालियर की भौगोलिक स्थिति के साथ ही यहाँ उपलब्ध बेहतर आवागमन और आवास सुविधाओं को देखते हुए निजी क्षेत्र के अधिकांश को शैक्षणिक संस्थान कोचिंग संस्थान ग्वालियर पहुंच चुके हैं। ग्वालियर में अब कला विज्ञान चिकित्सा तकनीक पर्यटक शारीरिक शिक्षा प्रबंधन फैशन एनसीसी से ही नहीं बल्कि नागरिक उड्डयन की शिक्षा देने वाली राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों की सुदृढ़ उपलब्ध हैं। सूचना तकनीक के क्षेत्र में एक आई क्रांति को देखते हुए ग्वालियर में भारत सरकार ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट की स्थापना ग्वालियर में की। 60 हेक्टेयर के विशाल क्षेत्रफल में फैली इस राष्ट्रीय संस्थान में सूचना तकनीक और प्रशिक्षण के साथ ही बहुउद्देशीय कार्यशालाओं शोध परामर्श तथा कामकाजी लोगों के लिए सतत शिक्षण का काम पिछले 1 दशक से हो रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जोड़ा जा चुका यह संस्थान पोस्ट ग्रेजुएट मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रहा है। इस संस्थान ने सूचना तकनीक एवं प्रबंधन के क्षेत्र में अपना अग्रणी स्थान बना लिया है। पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन विषय पर देश में प्रशिक्षण की सुविधा गिने चुने शहरों में उपलब्ध है।
ग्वालियर में भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान 1983 में इस विषय से जुड़े छात्रों को स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री एवं डिप्लोमा प्रदान कर रहा है। इस संस्थान में देश के नामचीन विशेषज्ञ तो है ही, साथ ही यहाँ हॉस्टल की भी बेहतरीन सुविधा उपलब्ध है। तत्कालीन शासक जीवाजीराव सिंधिया ने सन 1957 में माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज की स्थापना की थी। यहाँ बी से लेकर पीएचडी तक के अध्यापक का प्रबंध है। यहाँ सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर के अलावा कृषि इंजीनियरिंग की पढ़ाई की व्यवस्था है। संस्थान में फार्माकोटेक्नोलॉजी, साइंस, बायोकेमिस्ट्री आदि विषयों के अध्यापन के इंतजाम किए जा रहे हैं। ग्वालियर में तकनीकी क्षेत्र में विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त कराने के लिए MITS कॉलेज का उद्घाटन किया गया, जो कि सन 1957 में तत्कालीन शासक जीवाजीराव सिंधिया द्वारा किया गया था। और तभी से यहाँ पर यह शिक्षा, यहाँ पर तकनीकी क्षेत्र से जुड़ी हुई शिक्षा प्रदान की जाती है, क्योंकि BE से लेकर PhD तक की शिक्षा व्यवस्था यहाँ मुहैया कराई जाती है, जहाँ मध्य प्रदेश ही नहीं, दूर दराज से छात्र छात्रा यहाँ पर तकनीकी क्षेत्र से जुड़ी हुई शिक्षा ग्रहण करने के लिए हर वर्ष आते हैं। ग्वालियर के एजुकेशन हब बनने में जीवाजी विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका है। जीवाजी विश्वविद्यालय की स्थापना तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ने इस संस्थान का लोकार्पण किया था। यह विश्वविद्यालय लगभग प्रत्येक विषय के अध्ययन की उच्च स्तरीय व्यवस्था कर रहा है। जीवाजी विश्वविद्यालय की अध्ययनशालाओं में विज्ञान, अर्थशास्त्र, गणित, राजनीति शास्त्र के अतिरिक्त प्रबंधन, इंजीनियरिंग, पर्यटक की पृथक संस्थान है। यह देश का अकेला ऐसा विश्वविद्यालय है जहां प्रचलित विषयों के अलावा संगीत, ज्योतिष, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, पत्रकारिता जैसे पारंपरिक विषयों पर भी अध्ययन एवं शोध कराया जाता है। ग्वालियर सूचना प्रौद्योगिकी का ही नहीं, संगीत शिक्षा की नगरी के रूप में जाना जाता है। यहाँ 500 साल पहले राजा मानसिंह तोमर ने पहली संगीत शाला स्थापित की थी। आज यहाँ माधव संगीत विद्यालय, चतुर संगीत महाविद्यालय, भारतीय संगीत महाविद्यालय के साथ ही अब पूरा का पूरा संगीत विश्वविद्यालय स्थापित कर दिया गया है। संगीत को कैरियर बनाने के इच्छुक छात्र यहाँ विश्वविद्यालय में रहकर संगीत पर शोध के साथ ही गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। ये संगीत विभाग है, इसमें मैं प्रोफेसर रंजना टोनपे, मैं ये गायन विभाग की विभागाध्यक्ष हूँ। हमारे यहाँ ग्रेजुएशन में BA और BPA ये कोर्स चलते हैं, साथ ही MPA तथा MA जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज चलते हैं। इसके साथ जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज है वो हमारे यहाँ सर्टिफिकेट 1 ईयर, डिप्लोमा 1 ईयर और एडवांस डिप्लोमा 1 ईयर ये चलता है। इन कोर्सेज के साथ ही यहाँ पर गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत ग्वालियर घराने की गायकी और साथ ही बनारस घराने की गायकी सिखाई जाती है। यहाँ पर गांव से लेकर शहर तक के बच्चे यहाँ पर एडमिशन लेते हैं, प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर अच्छे जगहों पे नौकरी पाते हैं। हमारे यहाँ से 3-4 GRF हुए हैं, साथ ही कुछ विद्यार्थियों को केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय ऐसी जगहों पे उनको जॉब मिली है। यहाँ का जो स्टाफ है, इसके साथ ही हमारे संगतकार है जो कि मेरे अंडर 6 संगतकार है, इसमें पखावज, तबला, हारमोनियम, साथ ही हमारे यहाँ स्वर वाद्य और अवनद्ध वाद्य जो कि तबला है, इसके भी हमारे यहाँ प्रोफेसर है। गिटार के डॉक्टर सुनील पावगी जी है, उसमें भी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया जाता है और तबले में भी BA, BPA तथा MA, MPA की शिक्षा ग्रहण की जाती है। वर्तमान समय में संगीत, नृत्य, नाट्य एवं चित्रकला विषयों ने मात्र मनोरंजन विषयों की परंपरागत अवधारणा से हटकर पूर्ण व्यावसायिक स्वरूप को प्राप्त किया है।
नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी वर्तमान में नाट्य एवं रंगमंच संकाय में विभागाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ। MPA, BPA, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, एडवांस डिप्लोमा और PhD इन समस्त विधाओं को, इन समस्त पाठ्यक्रमों को मिलाकर आज हमारे बीच 104 बच्चे हैं जो देश के भिन्न भिन्न राज्यों से आए हैं। बॉडी, वॉइस और माइंड शरीर के अंतर्गत हम इनको योगा, गतका, थांगता, मणिपुरी मार्शल आर्ट, ताई ची, चाइनीज मेडिटेटिव आर्ट फॉर्म इत्यादि का प्रशिक्षण प्रदान करते हैं और साल भर हम इसकी कार्यशालाएं लगवाते हैं। हम इनकी पाठ्यक्रम को इस सुविधा के अंतर्गत करते हैं जिसमें हम इनके 3 डायमेंशन पर काम करते हैं। उसके बाद भरतनाट्यम का भी हम प्रशिक्षण साथ साथ प्रदान करते हैं जिससे हमारे बच्चे अन्य कलाओं में भी उसी ढंग से सक्षम हो जो हमारे नाट्य विधा में हो सके। इसके साथ वॉइस एंड स्पीच के तहत संवादों की अदायगी, शब्दों का उच्चारण और अन्य भाव किस तरह से संवादों से लाना है और रंग संगीत का भी हम उनको प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। Namaste, I am Dr. Gauripriya Somanath, an assistant professor at Raja Mansingh Tomar Music and Arts University, Gwalior, Madhya Pradesh. Here at the Department of Bharatanatyam, we have several courses like certificate, diploma, advanced diploma, bachelor and masters. And also we have certificate course in Carnatic music also. Around 30 students are here in our department from all over India. And for the past 3 years, regularly we conduct seminars, workshops and performance at our department and a yearly festival called Nritya Pravah every year on the occasion of World Dance Day. And many great artists such as Padma Bhushan Saroja Vaidyanathn ji from Delhi, Sri Chijit Krishna Kalakshetra from Chennai, Sri Kapil Sharma from Delhi and Ritesh Babu from Bhilai. Such many gurus and artists have visited our faculty. It's my pleasure to say that my students give performance all over India. They have performed in many prestigious festivals such as Taj Mahotsav Agra, Ojas Festival Bangalore, Nritya Nrityadi Festival Bhilai, such as. I believe that the hard work and sincerity of my students will make our department more strong, and I also the well-wish and inspiration of our teachers and faculty will support my students always. Thank you. केंद्रित मध्य प्रदेश का यह एकमात्र विश्वविद्यालय है जो संगीत, नृत्य, नाट्य, ललित कला विषयों के प्रचार प्रसार एवं अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में किए जा रहे क्रियाकलापों के माध्यम से समग्र एवं सर्वांगीण विकास हेतु सतत प्रयासशील है। नमस्कार, मैं स्वराज रावत राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। मैं यहाँ ड्रामा एंड थिएटर डिपार्टमेंट का छात्र हूँ और 5th सेम में अभी पढ़ रहा हूँ। शुरुआत में 12th के बाद मुझे लगा मुझे थिएटर करना चाहिए, तो यहाँ राजा मानसिंह तोमर के बारे में पता पड़ा। फिर हमने यहाँ एडमिशन लिया। तो शुरू में आया तो हमें यहाँ का माहौल थोड़ा सा समझ में नहीं आया। फिर धीरे धीरे यहाँ के माहौल में हम ढलना शुरू हुए। फिर थिएटर हमने स्टार्ट किया। तो पहले लगता था कि थिएटर में पढ़ना इतना ज़रूरी नहीं है, एक्टिंग ही तो करनी है। लेकिन अब धीरे धीरे पता चल रहा है पढ़ना बहुत ज़रूरी है, कि मतलब उसके दिमाग की क्रिएटिविटी भी खुलती है। नमस्कार, मैं प्रख्यात भटनागर राजा मानसिंह तोमर कला एवं संगीत विश्वविद्यालय के संगीत संकाय का छात्र हूँ। यहाँ आकर मैं डॉक्टर पारुल दीक्षित मैम से अपना शिक्षा प्राप्त कर रहा हूँ और साथ ही सहायक विषय में मुझे तबले की शिक्षा श्री मनीष करबड़े जी से मिल रही है। और मैं आज जो कुछ हूँ इस विश्वविद्यालय के द्वारा हूँ, इस विश्वविद्यालय के कारण हूँ। धन्यवाद। I am Jagriti Bhattnagar, student of Bharatanatyam, completed my master's degree in Bharatanatyam subject. I am disciple of Gauripriya Somanath ma'am. I think dancing is my passion and perfection is my guru's word, which reaches to supreme reality or God. She taught us Nritya, Abhinay and Natya part. Here the environment we get is of good vibes. Here everyone can pursue their subject in whatever field they want. Thank you. मैं करेंगे। भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि के द्वारा भी अब छात्र छात्राओं को रोजगार मुहैया कराया जा रहे हैं। हम ऐसे ही एक कृषि महाविद्यालय मौजूद हैं जो कि ग्वालियर में बना हुआ है, कृषि महाविद्यालय जय जवान जय किसान जय विज्ञान। इस स्लोगन के साथ यहाँ ये शिक्षा शुरू होती है और जो कि छात्रों को प्रदान की जा रही है। दुनिया का शायद ऐसा कोई विषय होगा जिसकी अध्ययन और अध्यापन की सुविधा ग्वालियर में उपलब्ध न हो।
सारांश यह है कि ग्वालियर में गरीब से गरीब और अमीर से अमीर छात्रों के लिए अध्ययन की श्रेष्ठतम सुविधाएं उपलब्ध है। पब्लिक स्कूलों में रुचि रखने वालों के लिए सिंधिया स्कूल तो यहाँ है ही, रेलवे और उड्डयन के विषयों से जुड़े उच्च स्तरीय संस्थान ग्वालियर को एजुकेशन हब के रूप में मान्यता दिलाने में कामयाब रहे हैं।